अस्सलाम वालेकुम। शानी टेक स्टूडियो में आपको खुशामदीद। हमारा मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स जारी है, जिसका आज हम सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। तो आज के सबक नंबर 2 में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। इसका थोड़ा सा तारफ़ जानेंगे, इसमें कितने टूल है, कितने फीचर है और कौन सा टूल किस चीज़ के काम होता है। तो सबसे पहले हम पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसका फर्स्ट इंटरफेस हमारे सामने आता है। मोबाइल को हम कर लेते हैं रोटेट, ताकि हमें समझाने और आपको समझने में भी आसानी हो। तो सबसे पहले हम पिक्सल ऐप एप्लीकेशन में जितने टूल है इन पर तफसील से बात करेंगे, इनका क्या काम है, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इन नीचे वाले टूल पर बात करेंगे, तो इसके बाद हम इन ऊपर वाले लाइन पर तफसील से बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये 30 सर्कल है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये न्यू प्रोजेक्ट शो होंगे। तो आपके पास ये फ़ोल्डर शो नहीं होगा, क्यों ना कि आपने अभी अभी इस ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैंने इस पर पहले ही वर्क किया हुआ है, इसलिए मेरे पास ये फ़ोल्डर शो होगा। ये फ़ोल्डर का काम क्या है? इसका काम ये है कि आप जो प्रोजेक्ट को कोई भी डिज़ाइन आप करते हैं पिक्सल एप्लीकेशन में, अगर आप उसको इस ऐप के अंदर ही सेव करना चाहते हैं, तो वो आपका ये जो डिज़ाइन होगा वो इस फ़ोल्डर के अंदर सेव होगा। तो जब आप इसको सेव करेंगे तब भी आपके पास ये फ़ोल्डर शो होगा। तो मैंने इसके ऊपर काम किया हुआ है, इसलिए मेरे पास ये फ़ोल्डर शो हो रहा है। तो इसके नीचे आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं। इनमें आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। ये 3D शेप में है, जो भी आप लेना चाहें इसमें आप ले सकते हैं। तो इसमें आप बाद में इसमें चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम पहले वाला ही लेते हैं। तो इससे टेक्स्ट को हम कर लेते हैं डिलीट करने के लिए आपके पास ऊपर ये ऑप्शन है डिलीट वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। इसका और कोई भी काम नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो इस ए वाला ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 मज़ीद ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन है इस टेक्स्ट का ऑप्शन, दूसरा है ट्वीट का ऑप्शन। तो टेक्स्ट का आपको पता ही होगा कि टेक्स्ट के ज़रिए आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, कोई भी आप लफ्ज़ वगैरह लिखेंगे। तो इसके बाद आगे जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ट्वीट का ऑप्शन। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इंग्लिश के फ़िक्रे आते हैं। इनको आप अपनी डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई भी पैराग्राफ आप लेना चाहें, इसमें आप इसको ले सकते हैं। जो भी लेना चाहें आप, उसके बाद आप इस एरो पर क्लिक करेंगे, इससे आप अपनी ज़ुबान सेलेक्ट करेंगे। इंग्लिश, उर्दू जो भी आप करना चाहें इसमें आप रख सकते हैं। तो इसके बाद हम इसको बैक करते हैं। इसको बैक करने के बाद आगे हमारा हम इस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम एक टेक्स्ट लेंगे। तो आपके सामने ये न्यू टेक्स्ट आ जाएगा। इसको आप एडिटिंग करेंगे। इसके लिए आप इस पेंसिल पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। तो मैं लिखता हूँ शानी टैग, SHAN शानी टैग। इसको हम कर लेते हैं ओके करने के बाद हमारे सामने ये टेक्स्ट आ चुका है। तो सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन है वो है इस स्टाइल का ऑप्शन। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मज़ीद 2 ऑप्शन आते हैं। पहला है ब्राउज़र का ऑप्शन, दूसरा है सेव का ऑप्शन। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने टेक्स्ट के हवाले से कुछ स्टाइल आते हैं। जो भी आप अपने टेक्स्ट का स्टाइल रखना चाहें, इसे आप रख सकते हैं। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहें इसको कर सकते हैं। जैसे कि हम कुछ सैंपल के तौर पर हम ये वाला लेते हैं। इसको हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद आप देखें वो जो स्टाइल था हमारे टेक्स्ट में ऐड हो चुका है। तो इससे आप कोई भी अपने टेक्स्ट का स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने जो ऑप्शन है वो है इस पेंसिल का ऑप्शन। तो इस पर आप क्लिक करने के बाद अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। कोई भी लिखना चाहें आप इससे लिख सकते हैं। इसको मूव करते हैं। ओके करने के बाद आगे जो हमारे पास ऑप्शन है वो है डिलीट का ऑप्शन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि आपका टेक्स्ट जो होगा वो रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आगे जो हमारे पास ऑप्शन है वो है इस कॉपी का ऑप्शन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपके टेक्स्ट की ये डुप्लीकेट कॉपी आपके सामने बन के आ जाएगी। इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारे टेक्स्ट की एक कॉपी हमारे सामने आ चुकी है।
तो इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है टू फ्रंट का ऑप्शन, इसके बाद है टू बैक का ऑप्शन। इन दोनों को हम एक साथ ही पढ़ेंगे क्योंकि इनका काम जो है वो सेम ही है। तो सबसे पहले हम एक टेक्स्ट का जो कलर है वो इसको चेंज करते हैं। कलर चेंज करने के लिए हम नीचे आएंगे, नीचे इस कलर में जाएंगे। कलर में जाने के बाद हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। इसका रेड है तो हम नीला कर लेते हैं, तो इसको हम कर लेते हैं ओके। ओके करने के बाद हम इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं, रोटेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है टू फ्रंट का ऑप्शन, इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसको हम इसके ये जो रेड कलर का टेक्स्ट है इसको हम इसके ऊपर आते हैं। ऊपर रखने के बाद तो पहले हम इस नीचे वाले जो ये नीले कलर का टेक्स्ट है इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब हम ये वाला ऑप्शन है यूज़ करेंगे, इसको करेंगे टू फ्रंट करने के बाद अब देखें जो हमारा टेक्स्ट था नीला कलर का वो इस रेड के ऊपर आ चुका है। तो अगर आप इसको करेंगे टू बैक करने के बाद आपका जो नीले कलर का फ्रंट होगा ये इसके नीचे चला जाएगा। ये देखें अब जो रेड था वो इसके ऊपर आ चुका है। इससे आप अपने जो प्रोजेक्ट आपका होगा, जो आपकी शेप होगी, जो आपका टेक्स्ट नीचे पड़ा होगा उसको आप ऊपर कर सकते हैं। जो आपका ऊपर होगा तो आप उसको नीचे फेंक सकते हैं। तो इनका ये काम है। तो इसके बाद आगे हमारे पास जो ऑप्शन है एक को हम कर लेते हैं डिलीट, तो ओके करते हैं। तो आगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है पोजीशन का ऑप्शन। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ एरो वगैरह शो होते हैं। तो जब आप डिज़ाइनिंग वगैरह करेंगे आपके सामने बहुत सारी लेयरें होंगी, बहुत सारे टेक्स्ट होंगे, बहुत ही सारी शेपें होंगी। तो उसको आप अपने हाथ से एडजस्ट वगैरह नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए इन्होंने ये एरो वगैरह दिए हुए हैं, इनका हम यूज़ करेंगे। तो ये देखिए आप अपने टेक्स्ट को कहीं भी लगा सकते हैं, जहाँ भी ऊपर नीचे जहाँ करना चाहिए आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जितना साइज में ऊपर से आप साइज सेलेक्ट करेंगे, ये फुल करेंगे तो ये तेज़ी के साथ नीचे जाएगा, और कम करेंगे तो ये बहुत आस्ता नीचे जाएगा। इनका काम ये है। तो आगे हमारे पास जो टूल है वो है रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ मज़ीद एरो शो होते हैं। इससे आप अपने टेक्स्ट को प्रोजेक्ट के अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो इस बैकग्राउंड के बिल्कुल दरमियान में आए, तो आप इन दो एरो का यूज़ करेंगे। तो जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो टेक्स्ट वगैरह है वो इस बैकग्राउंड के बिल्कुल दरमियान में आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा एक कोने में जाकर लगे, ऊपर एक कोने में लगे, तो आप इसके लिए ये वाला एरो यूज़ करेंगे। आपको इन्होंने निशान वगैरह लगाए हुए हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट होगा वो ऊपर एक कोने में जाके लग जाएगा। ये देखें, इससे आप ये काम कर सकते हैं। इसके आगे हमारा जो टूल है वो है साइज़ का ऑप्शन। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने टेक्स्ट का जो साइज़ है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम बढ़ाते हैं तो ये देखें वो बहुत बड़ा हो गया है। जब इसको कम करते हैं तो इसका साइज़ जो है वो बहुत कम हो चुका है। तो इसके ज़रिए आप ये काम कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा जो टूल है वो है पेंटिंग का ऑप्शन। पेंटिंग के ऑप्शन के लिए हम इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा लेते हैं टेक्स्ट का। इसका हम थोड़ा यह इस तरह कर लेते हैं। ये देखिए अब इसका जो SH है जो शानी का वो छुपा हुआ है। इस पेंटिंग के ज़रिए आपका जो टेक्स्ट वगैरह छुपा होगा उसको आप आसानी से देख पाएंगे। इसको हम पेंटिंग में क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इसको आप साइज़ को बढ़ाएंगे। ये देखें जो आप हमारे सामने वो हिस्सा जो नहीं दिख रहा था वो हमारे सामने आ चुका है। ये तो ऑलरेडी इसका साइज़ बहुत बड़ा था। जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे, कुछ हम टेक्स्ट के जो फॉन्ट वगैरह होंगे उसको यूज़ करेंगे तो वो कुछ ना छुपे हुए होते हैं, इसके ज़रिए हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसका ये काम है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है टूल है वो है इस कलर का ऑप्शन। इस कलर पर क्लिक करने के बाद आपको पता होगा कि आप इस टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज कर पाएंगे। जो भी आप रखना चाहें इसका कलर आप रख सकते हैं। ये गरी जो भी आप चाहे रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो शानी है इसका कलर अलग हो, जो हमारा जो टैग है इसका कलर अलग हो, तो इसके लिए आप इससे नीचे ऑप्शन आपको दिया हुआ इन्होंने तीर वगैरह दिए हुए हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये देखिए हम इसको शानी पर करते हैं। शानी पर करने के बाद इसका जो कलर है हम रहते हैं रेड। ये देखिए शानी का कलर जो है वो रेड हो चुका है। अगर आप चाहते हैं जो टैग है इसका कलर भी चेंज हो, तो आप इसको टैग पर करेंगे। टैग पर करने के बाद आप कलर में जाएंगे। कलर में जाने के बाद आप कोई भी कलर जो ब्लैक करते हैं।
इसके बाद आपके सामने ये एक नीचे ग्रेडियंट का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने टेक्स्ट मिक्स कलर यूज़ कर सकते हैं। जो 2-3 कलर आप अपना भी कलर वो भी बना सकते हैं। हम अपना भी कलर आगे जाकर बनाएंगे तो वो भी हम यूज़ करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ कलर वगैरह आते हैं, जैसा कि ये वाला है, इसमें 2-3 कलर मिक्स है हुए हैं, ये वाला है, ये वाला है। तो हम इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद हमारे आगे जो ऑप्शन है वो है टिंक्चर का ऑप्शन। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने टेक्स्ट में एक शेप जो भी आप पिक्चर गैलरी में लाना चाहें इसको ला के इसमें मास्क कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपने मुख्तलिफ बड़ी बड़ी जो कंपनी वगैरह होती हैं, बड़े बड़े ब्रांड वगैरह होते हैं, उनका जो लोगो होता है वो उनके टेक्स्ट में भी नज़र आ रहा होता है। तो इसके ज़रिए आप वो काम कर सकते हैं। अब हम वो वाला काम करेंगे। तो इसके लिए हम इस गैलरी पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो वहाँ से हम एक इमेज लेते हैं, जैसा कि हम ये वाली ले लेते हैं। ये एक लोगो अपना इस्लामिक है, कौन सा है, इसको हम ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद ओके इस्लामिक लोगो है, इसको हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये देखिए हमारी जो वो तस्वीर थी वो हमारे टेक्स्ट में आगे कन्वर्ट हो चुकी है, मास्क हो चुकी है। इसके ज़रिए आप ये वाला काम जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा आगे ऑप्शन है वो है इससे ओपेसिटी का ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने टेक्स्ट की ओपेसिटी वगैरह जो होगी इसको कम कर सकते हैं। ये देखिए अब वो बहुत कम हो चुकी है, अब बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। इसको हम कर लेते हैं ओके। ये इसको इनेबल किया तो आपके टेक्स्ट के नीचे एक शेडो लग चुका है। इससे आप अपने टेक्स्ट के नीचे एक शेडो लगा सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा आगे ऑप्शन है वो है रोटेट का ऑप्शन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने टेक्स्ट को कहीं भी रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ये देखिए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो इसको कर लेते हैं ओके। इसके बाद हमारा जो ऑप्शन है वो है इस मास्क का ऑप्शन। ये बहुत अच्छा टूल है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप अपने टेक्स्ट को काट सकते हैं दरमियान से। जैसा कि आपने बहुत सारे लोगो देखे होंगे, बहुत सारे टेक्स्ट आपने गूगल में कहीं भी देखे होंगे कि वो दरमियान से कटे हुए होते हैं। ये बहुत खूबसूरत लगते हैं ऐसे टेक्स्ट। तो इसको आप जैसे ही आप इसको इनेबल करते हैं, इनेबल करने के बाद आपका टेक्स्ट वहाँ से गायब हो जाता है। इसको आप जहाँ से एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं, जहाँ आप करना चाहें इसको कर सकते हैं। ये घुमा सकते हैं, जो भी करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। तो इसको आगे हम डिज़ाइनिंग में इंशाल्लाह इसको यूज़ वगैरह करेंगे। इसको हम कर लेते हैं ओके। करने के बाद आगे जो हमारे पास ऑप्शन है, तो आज की क्लास में हम इंशाल्लाह इतने ही टूल पढ़ेंगे, क्यों ना कि आप बोर ना हो, क्यों ना कि हमारी पहली क्लास है, दूसरी क्लास है आज। तो बाकी के टूल हम इंशाल्लाह कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।